तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे और ये पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, नया साल नए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं पहले। वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को आपका वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। Defense Research and Development Organization observed the 63rd Foundation Day of its establishment on January 1, 2021। तो DRDO कब एस्टैब्लिश हुआ था ये पूछ सकता है, तो 1958 में हुआ था और इसका 63rd फाउंडेशन डे अभी मनाया गया जनवरी 1, 2021 को। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है, एक तो DRDO कब एस्टैब्लिश हुआ था, दूसरा कि 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था, दूसरा इसका कौन सी फाउंडेशन डे था, ये तो 63rd फाउंडेशन डे था DRDO का। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2021 को। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर एंड ओलंपियन निखिल नंदी पासेस अवे एट 88। निखिल नंदी जो कि फॉर्मर फुटबॉलर थे और ओलंपियन थे, उनका निधन हो गया 88 साल की उम्र में। ठीक है दोस्तों। ओलंपिक ब्रॉन्ज एंड वर्ल्ड कप विनर हॉकी प्लेयर माइकल किंडो पासेस अवे। ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था माइकल किंडो ने। ठीक है, और ये वर्ल्ड कप हॉकी विनर प्लेयर के विनिंग टीम के भी प्लेयर थे, इनका नाम था माइकल किंडो। इनका भी निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर न्यूजीलैंड टेस्ट बैट्समैन जॉन फुल्टन रीड पास्ट अवे। तो जॉन फुल्टन रीड जो फॉर्मर न्यूजीलैंड के टेस्ट बैट्समैन थे, उनका भी निधन हो गया। एस माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र कुमार पास्ट अवे। इनको नरेंद्र बुल कुमार भी कहा जाता था। एस माउंटेनियर थे ये और इनका भी निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉलर कॉलिन बेल पास्ट अवे। ये फुटबॉलर कॉलिन बेल थे, फुटबॉलर थे विख्यात, इनका भी निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनका नाम था कॉलिन बेल। इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो नैनीताल में इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है उत्तराखंड के। कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क? तो वो खोला गया है नैनीताल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। DRDO along with Indian Navy has conducted the maiden trial of which indigenously built air droppable container। तो उसका नाम है दोस्तों सहायक NG। सहायक NG उसका नाम है। इंडियन नेवी ने अभी बनाया है इसको, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सहायक NG। The new Vistadome tourist coach of Indian Railways has been manufactured by which factory? तो जो न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोच है इंडियन रेलवे का, कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये किसने कौन सी फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया है? तो मैन्युफैक्चर किया है इंटेग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Indian and French Rafale fighter jets will carry out war games condemned exercise Skyros in which city in Jan 2021। तो जोधपुर में वो ये होगा दोस्तों। जोधपुर में क्या होगा? वॉर गेम्स होंगे, कोड नेम्ड एक्सरसाइज स्काइरोज, ये सब होगा जोधपुर में, जो इंडिया और फ्रेंच के राफेल फाइटर जेट्स हैं उनके बीच। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। ठीक है, और ये किसने किया है? वी मुरलीधरन ने। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved construction of industrial corridor nodes in which 2 states। तो दोस्तों कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स में, जिसके जो चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स। किन 2 स्टेट्स में? तो उन 2 स्टेट्स का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एट ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स हब खुलेगा कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है दोस्तों,
लॉजिस्टिक्स हब कहाँ खुलेगा? ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंडिया भूटान मेमोरेंडम इन यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया और भूटान का मेमोरेंडम आउटर स्पेस को लेके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट has approved the export of which indigenously developed and manufactured missile। तो आकाश नाम की मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेके हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। UNDP इंडिया को क्रिएटेड इंडियाज़ फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ठीक है। तो किसने क्रिएट किया? UNDP इंडिया ने। Businesses with monthly turnover of over how much amount will have to mandatorily pay at least 1% of their GST liability in cash। तो बिजनेस जिनके मंथली टर्नओवर कितना, मतलब कितने मंथली टर्नओवर के जिनके बिजनेसेस हैं उनको एटलीस्ट 1% ऑफ देयर GST लाइबिलिटी कैश में देना पड़ेगा सरकार को। तो जिसका 50 लाख का टर्नओवर का बिजनेस है उसको 1% ऑफ अपना देना पड़ेगा कैश में सरकार को। आगे बढ़ते हैं। PM मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स राजकोट एज गुजरात। तो नया एम्स खुला है गुजरात के राजकोट में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल लॉन्च्ड फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग फॉर ऑयल रिफाइनरीज टर्बाइंस प्रोजेक्ट लोकेटेड इन हैदराबाद। इसको इनॉग्रेट किसने किया? हमारे तेल और स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है। तो इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है क्या? फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग फॉर ऑयल रिफाइनरी टर्बाइंस प्रोजेक्ट, जो कि लोकेटेड है हैदराबाद में दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिहान ये लिखा है दोस्तों, विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम टेरेस्ट्रियल एंड एरियल वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच IIT इंस्टीट्यूशन। पहला टेस्ट बेड फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम टेरेस्ट्रियल एंड एरियल कौन से IIT में एस्टेब्लिश हुआ है दोस्तों? तो वो IIT हैदराबाद में हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। Which state has introduced a campaign called एक जिला एक शिल्प। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, एक जिला एक शिल्प। थोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से सिटी में शुरू हुआ है दोस्तों? तो इम्फाल में। तो अभी भी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं अलग अलग स्टेट में, तो वो देख लेते हैं एक बार। राघवेंद्र सिंह चौहान चीफ जस्टिस बने हैं, पहले वो तेलंगाना के थे, अब वो उत्तराखंड के बन चुके हैं। जितेंद्र कुमार महेश्वरी चीफ जस्टिस बने हैं, पहले वो आंध्र प्रदेश के थे, अब वो सिक्किम के बन चुके हैं, ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक चीफ जस्टिस बने हैं मध्य प्रदेश के, पहले वो उड़ीसा के थे, ठीक है। अरूप कुमार गोस्वामी बने हैं आंध्र प्रदेश के, पहले वो सिक्किम के थे, ठीक है दोस्तों। तो इस टेबल को आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। Indian and ADB have signed $231 million loan agreement to augment electricity generation capacity in which state? तो असम में, ठीक है दोस्तों। असम में इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $231 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। Asian Development Bank and India have signed a $10 million loan agreement to expand horticulture production in which state? तो horticulture production के लिए इंडिया और ADB ने $10 मिलियन का लोन साइन किया है, कौन से स्टेट के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। सोमा मंडल टेक्स चार्ज एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेल। तो सेल की नई चेयरमैन कौन बनी है दोस्तों? सोमा मंडल। झारखंड में क्रॉप रिलीफ स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है किसान फसल राहत योजना, जो रिप्लेस करेगी प्राइम मिनिस्टर्स इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स। तो इंटरेस्ट रेट ऑन PPF एंड अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स
अनचेंज फॉर Q4। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1% हो चुका है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.8%। इंटरेस्ट रेट फॉर द 5-year सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हैज़ बीन रिटेन्ड एट 7.4%। गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना विल ऑफर 7.6%। किसान विकास पत्रा हैज़ बीन रिटेन एट 6.9%। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट हैज़ बीन रिटेन एट 4% एनुअली। तो ये मोटा मोटा आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन विद BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टू सप्लाई इंडिजियसली डेवलप्ड 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम्स एंड फॉर इंडियन नेवी। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा दोस्तों कि किसने लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम दिया है इंडियन नेवी के लिए, कौन सी कंपनी? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बना है दोस्तों? तो वो मेघालय में बना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस टू गिव पीपल डिजिटल एक्सेस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्टरी। तो डिजीनेस शुरू किया है कौन सी सरकार ने? पंजाब सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। अ डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज अपना धरोहर अपनी पहचान स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन होके अडॉप्ट हेरिटेज अपना धरोहर अपनी पहचान कौन सी मिनिस्ट्री से हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो मिनिस्ट्री है आप कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट साइन मेमोरेंडम विद कंट्रीज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट टू बी सेटअप अंडर PPP मॉडल। PPP मॉडल के तहत फर्स्ट इथेनॉल प्लांट सेटअप होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी इन विच सिटी। तो न्यू दिल्ली में दोस्तों फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, ठीक है, पहली लेबोरेटरी का। आगे बढ़ते हैं। थीम ऑफ नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव इज़ द मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, जो ऑर्गेनाइज करा जाएगा CSIR द्वारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी विया वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय निर्देशक द्रव्य is supporting testing and calibration of laboratories for quality assurance at par with international standards। तो ये क्वेश्चन ये बन जाएगा दोस्तों, कौन सा क्वालिटी अश्योरेंस के लिए कैलिब्रेशन हो रहा है? तो भारतीय निर्देशक द्रव्य करेगा। Which two COVID-19 vaccine were approved by the Drug Controller General of India DCGI approved the emergency use for the emergency use। तो एक तो ये है दोस्तों कोविशील्ड और एक है कोवैक्सिन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। IDBI बैंक हैज़ सोल्ड what % of stake of IDBI Federal Life Insurance Company Limited to Aegis Insurance International NV। तो ये है 23%। 23% IDBI बैंक ने IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का सोल्ड कर दिया है एगीज इंश्योरेंस इंटरनेशनल को, ठीक है दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹2.5 लाख टू अ नॉर्मल पर्सन फॉर मैरिंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो 2.5 लाख रुपये मिलेंगे उस पर्सन को जो एक नॉर्मल है और वो किसी डिसेबल पर्सन के साथ शादी करता है। तो और ये ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। आगे बढ़ जाते हैं। फ्लाई बिग इज़ द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो इंडिया की न्यू एयरलाइन है फ्लाई बिग। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। विच स्पेस एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड 2 हेलियोफिजिक्स मिशंस टू एक्सप्लोर द सन एंड अर्थ्स ऑरोरा। तो नासा ने अप्रूव किया है। तो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट हाई थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप मिशन होगा और एक होगा इलेक्ट्रोजेट जीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन, ठीक है दोस्तों। टू प्रमोट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु विच स्टेट UT हैज़ सेटअप अ तमिल अकेडमी। तो दिल्ली ने सेटअप किया है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं।
Prime Minister Narendra Modi has inaugurated a natural gas pipeline which will connect Kerala's Kochi to west city of Karnataka. तो मैंगलोरू से कनेक्ट करेगा दोस्तों. आगे बढ़ जाते हैं. FSSAI has capped the amount of trans fatty acids in oil and fats. तो कितना होगा? 3% होगा for 2021 and 2% होगा for 2022. आगे बढ़ते हैं. India and which bank have signed a $100 million loan agreement to upgrade the power distribution system in which city? तो बेंगलुरु और इंडिया मतलब एंड विच बैंक, ये बैंक आप बताना दोस्तों बैंक कौन सा है. बाकी इंडिया ने बेंगलुरु के लिए $100 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया. Who was sworn in as new Chief Justice of the Common Court of the Union Territories of J&K and Ladakh? तो पंकज मित्तल को बना दिया गया है नया चीफ जस्टिस. आगे बढ़ जाते हैं. Who has been elected as the President of All India Chess Federation? संजय कपूर को नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का. The Indian Oil Corporation has launched which initiative to address the needs of local communities near its fuel station? तो प्रयास इनिशिएटिव शुरू किया है IOCL ने. 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पे होगा? केरला में होगा. ठीक है दोस्तों. The second edition of Khelo India Winter Games will be held from February 11, 2021 in which city? तो गुलमर्ग में दोस्तों. गुलमर्ग में सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे. ट्राइफेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र टू सेट अप ट्राई फूड पार्क्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश के साथ ट्राइफेड ने एग्रीमेंट साइन किया है. यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किसान कल्याण मिशन. मध्य प्रदेश रोल्स आउट लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हेड ऑफ न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन राइट्स सेल्स ऑफ इंडियन आर्मी? तो मेजर जनरल गौतम चौहान को फर्स्ट हेड ऑफ न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन राइट्स सेल्स का हेड बना दिया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट शुरू कंस्ट्रक्ट होगा कहाँ पे दोस्तों? ओमकारेश्वर डैम में नर्मदा रिवर के ऊपर. ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के. ठीक है. Who is the head of the recently constituted high-level group named the South Asia Group for Energy? तो राम विनेश शाही हेड हैं रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल ग्रुप नेम्ड साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड एम पेंशन ऐप? तो मणिपुर ने लॉन्च करी है एम पेंशन ऐप. वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है $105 मिलियन का प्रोजेक्ट इम्प्रूव करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट. कहाँ पर दोस्तों? वेस्ट बंगाल में. न्यू डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है 2 लोन एग्रीमेंट्स फॉर $646 मिलियन फॉर अपग्रेडिंग स्टेट हाईवे नेटवर्क एंड डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क इन आंध्र प्रदेश. ठीक है दोस्तों. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे श्री पीयूष गोयल ने लॉन्च करा है इंडियन रेलवे फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, वन स्टॉप सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल द नीड्स ऑफ फ्राइट कस्टमर्स. कहाँ पे होगा दोस्तों? जो जूरी होगा 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, तो वो कौन होगा? वो होगा पाब्लो सीजर. आई टेक अमृत कैलाश द सुपर रसायना बोलते हैं ऐसा मिलन सोमन क्योंकि ये भी लेते हैं, और ये इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका ब्रांड एम्बेसडर इनको बना दिया गया है दोस्तों. किसका? अमृत कैलाश का. Which has become India's first urban cooperative bank to operate as a small finance bank? तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को इंडिया का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना दिया गया है एज स्मॉल फाइनेंस बैंक. द खेलो इंडिया हाइस हॉकी टूर्नामेंट विल बिगैन एट विच प्लेस? तो कारगिल में होगा खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट. तो ये था दोस्तों जनवरी के पार्ट 1 करंट अफेयर्स. अब आप मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.